हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि गैट बी के थ्रू जिन जिन कॉलेजेस के एडमिशन होंगे उन उन कॉलेजेस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज उस कैटेगरी में फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आरजीसीबी राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी केरला में एक इंस्टीट्यूट है और काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं गैट बी के स्कोर के ऊपर। एक चीज़ आपके लिए और है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने जैसे कि अपने मैंने मैसेज भी टाइप किया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कि मैं एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने गैट बी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने में, क्योंकि उस ग्रुप में मैं अपने जो भी ये नए नए जो कॉलेजेस की डिटेल्स आ रही हैं उनको उस ग्रुप पे पोस्ट करता रहूँगा, और वो ग्रुप आपके लिए आप अपने आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं कि किसकी क्या रैंक है और किस कॉलेज का अपडेट आया हुआ है। उस चीज़ के लिए मैं एक नया ग्रुप फॉर्म कर रहा हूँ। तो वो ग्रुप उसका जो पूरा लिंक वगैरह है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी, जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर डाल दिया है। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको उस ग्रुप की डिटेल्स मिल जाएगी और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर फिलहाल इस वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है rgcb.res.in। ये इस वेबसाइट का लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे दिख सकता है RGCB MSc 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पोर्टल अप्लाई नाउ। ऊपर यहाँ पे दिया भी हुआ है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है 2024 से 2026 तक का। 2019 में, जुलाई 2019 में आरजीसीबी ने ये एमएससी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी का लॉन्च किया हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने नीचे स्क्रॉल करते जाइए तो एलिजिबिलिटी देखिए। देखिए यहाँ पे वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले पाएंगे जिनके पास एक अपना वैलिड गैट बी का स्कोर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होने लगते हैं कि वैलिड गैट बी का स्कोर का क्या मतलब है। देखिए, आपका जो मार्क्स है, आपके जो मार्क्स हैं वो आपके कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए, तभी आप वैलिड गैट बी स्कोर आपका कहलाएगा। कोई भी जो भी मार्क्स आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स जो हैं वो जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी में, उससे अगर कम होगा तो आपका वैलिड गैट बी स्कोर नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई कि वैलिड गैट बी स्कोर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। किस चीज़ में? आपका जो बीएससी है ना, इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में या साइंस में, बेसिकली अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एस सी एस टी ओ बी सी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% एग्रीगेट मार्क्स की छूट दी जाएगी। और स्टूडेंट्स इन फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट दे प्रोड्यूस अ प्रूफ हैविंग सिक्योर्ड द रिक्वायर्ड मार्क्स इन देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो एक बात यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स अभी मतलब जो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फाइनल जो सेमेस्टर की जो मार्क्स हैं वो अपने अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और फाइनल सिलेक्शन जो स्टूडेंट्स का होगा वो रैंक या स्कोर के ऊपर होगा गैट बी के एग्जामिनेशन के। कट ऑफ मार्क्स जो होंगे वो आरजीसीबी के द्वारा ही फिक्स किए जाएंगे। कुल मिलाकर के 20 सीट्स हैं आरजीसीबी के पास एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और स्टूडेंट्स, selected students are trained in various discipline of core sciences in the first year. In the second year they will be offered two specialization, दो स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाएंगे, चाहे आप डिजीज बायोलॉजी में जाइए चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। दोनों स्ट्रीम्स में 10-10 सीट्स हैं। बट इफ द स्टूडेंट ऑप्शन गोज बियॉन्ड 10 फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, द फाइनल अलॉटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द फर्स्ट टू सेमेस्टर्स। ठीक है। अब देखिए स्पेशलाइजेशन ये दिया हुआ है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में जाकर के इसको आपको देखना होगा। अभी फिलहाल के लिए तो आपको पहले अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने बताया 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है कुल मिलाकर के। जो एमएससी प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिट होंगे उनको 6,000 रुपये पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर दिया जाएगा और 8,000 रुपये इन द सेकेंड ईयर ऑफ एमएससी प्रोग्राम दिया जाएगा। रिजर्वेशन जो है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में होता है वैसे ही यहाँ पे लागू होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे इसका? अच्छा, एक चीज़ और, जो डॉक्यूमेंट्स आपके एमएससी एडमिशन में जो आपके चाहिए होंगे, जब आप यहाँ पे जाएंगे, कॉल किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। टीसी एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। आरजीसीबी स्टूडेंट हॉस्टल ऑफर ट्विन शेयर्ड बेडरूम अकोमोडेशन।
तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब एक बार इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है कि आपको किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरना है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करिए अपने आप को। तो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको फिल करना होगा, फिर रजिस्टर करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपके अकाउंट पे आपने जो ईमेल आईडी वगैरह से रजिस्टर किया होगा, वहाँ पे वो ईमेल आईडी आपको डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। पूरा प्रोसेस जैसे नॉर्मली होता है वैसे होगा। इन केस अगर आप पासवर्ड ना भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है। तो ये इसका लॉगिन पेज है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिए और फिर लॉगिन करिएगा जा करके। ये लॉगिन पेज है। एलिजिबिलिटी का पेज अभी हम लोग देख रहे थे। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। जो पीछे मैंने बताया था वही है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म बहुत केयरफुली भरिएगा। कोई एडिट्स या मॉडिफिकेशंस बाद में अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप मैसेज ईमेल भी कर सकते हैं। इस ये ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, उन पे मेल कर सकते हैं। अच्छा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जमा करने होंगे? आई मीन टू से जब फॉर्म भर रहे होंगे तो कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की, गैट-बी के स्कोर कार्ड की, प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की, कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट की और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है जून 26 है, 26 जून इसकी लास्ट डेट। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इनके डिटेल्स दी हुई हैं कॉन्टैक्ट पर्सन्स की, तो आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा आरजीसीबी के बारे में। हर साल आरजीसीबी सबसे पहले अपना फॉर्म निकालता है, तो अब की बार भी उन्होंने यही काम किया हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन जनरली नहीं पहुंचती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन तो रहता ही है, ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।